हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के दृष्टि से परीक्षा में देखते हुए परीक्षा के अति संभावित प्रश्न जो हैं, अति संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग कुछ प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हम लोग लिए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है परीक्षा में। ठीक है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रवाद जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद का विचारधारा बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या थे, भारत में राष्ट्रवाद होने का कारण क्या था। राष्ट्रवाद का मतलब तो बता चुके हैं, कारण देखिए। कारण है पहला, निम्नलिखित कारण है, जिसमें से पहला है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो था, ये बहुत ही दमनकारी शासक था। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहता था और भारी कर लगाते थे। इन तरीके के लोगों को दबा के रखते थे और राजाओं और पूरे देश पे कब्जा किए हुए थे। इससे लोगों में असंतोष फैला हुआ था। असंतोष के कारण, पहला कारण यही है कि लोगों में असंतोष था इनका जो औपनिवेशिक शासन था इसके खिलाफ। दूसरा है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कैसे करते थे दोस्तों? ये लगाते थे भारी कर। भारी कर, ये भारी भरकम कर लगा देते थे। और जो भारतीय उद्योग थे, भारतीय उद्योग, ये उद्योग धंधे को भी नष्ट कर दिए थे। ठीक है। और अति गरीबी, अति गरीबी, ये सब कारण थे जो कि भारत में एकता ले आए, एकता और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किए। ठीक है। सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। अगला, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मतलब क्या है कि जो जो पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, इसके वजह से इसके वजह से लोगों में चेतना जागी और लोगों में लोगों को समझ में आया कि अधिकार क्या होता है, शोषण क्या होता है। ठीक है। ये जो पश्चिमी शिक्षा थी, इसी से हमें पता चला कि ये सारी चीजें होती क्या है। इसके खिलाफ, तो फिर जब ये चीजें पता चली तो भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ उनकी चालें समझने लगे। ये भी एक कारण था आधुनिक शिक्षा का प्रसार। अगला है प्रेस और साहित्य की भूमिका। दोस्तों, प्रेस और साहित्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। किसी भी आंदोलन, किसी भी क्रांति में प्रेस और साहित्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासों में, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। ठीक है। ये सब जो थी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेस की भूमिका थी। प्रेस करता क्या है? प्रेस में से होता यह है कि लोगों तक बातें पहुंच जाती हैं, बड़े बड़े नेताओं के, जो बुद्धिजीवी होते हैं, और देश में क्या चल रहा है, ये सारी बातें लोगों तक पहुंच जाती हैं। जब लोगों तक पहुंच जाती है तो लोगों में चेतना जागती है, लोगों में जागरूकता जागती है, अपने देश के प्रति देश प्रेम भावना जागती है। ठीक है। ये भी कारण है कि जो साहित्य और प्रेस है, साहित्य का मतलब कि जो किताबें थी, जो बुद्धिजीवियों द्वारा लिखी जाती थी किताबें, और जो प्रेस था मतलब कि अखबार, अखबार जो था, न्यूज़पेपर, इसके जरिए। ठीक है। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार।
सामाजिक धार्मिक सुधार का मतलब जैसे ब्रह्म समाज, ऐसे ऐसे जो सामाजिक सुधार हुए ब्रह्म समाज के जरिए, और भी बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए, इनके जरिए इनके जरिए क्या हुआ कि लोगों में सुधार आया, लोगों में ये बातें बताई गई, लोगों में लोगों को सुधारा गया, मतलब कि उनको ये सारी बातें बताई गई कि समाज क्या होता है, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में लोगों का अधिकार क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और किसी को किसी से दब के नहीं रहना है, किसी से मतलब कि किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी के अभाव में नहीं रहना है, किसी के प्रभाव में नहीं, तो ये सारी चीजें जो थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या तो फिर कहे औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ, ऐसी चेतना जगाने में सहायता प्रदान किया, ठीक है, सामाजिक सुधार। अगला है रेल, डाक और संचार का विकास। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने रेल और डाक ऐसी सुविधाएं ले आके भारतीयों को एकजुट करने में और अच्छी भूमिका निभाई। जैसे रेल और डाक, ये इससे हुआ ये कि देश के हर एक कोने से लोग एक दूसरे से जुड़ने में सहायता हो गया, इनके जरिए एक दूसरे से जुड़ने लगे। डाक द्वारा, और डाक द्वारा चिट्ठी पहुंच जाती थी, पत्र पहुंच जाते थे, और जो रेल थी, रेल के जरिए लंबी दूरी तय करने में आसान हो गया, तो लोग एक दूसरे से मिलने में लोगों को आसानी हो गई, ठीक है। तो ये रेल, डाक, संचार की जो सुविधा हुई, इसके द्वारा ये सारी चीजें, मतलब कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो और बढ़िया से लोगों तक फैल गई, ठीक है। संचार का मतलब जो तार आता था, तार जानते हो, तार, तार की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी उसमें अक्षर होता है, अक्षर और शब्द कि जितना आपका शब्द और अक्षर रहेगा उतना चार्ज लगेगा, उतना ही अक्षर अगले व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। तार की व्यवस्था पहले होती थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये कब हुआ था? 1885। हमने पिछले क्लासों में बता दिया है कि पूरा घटनाक्रम बता दिया है, जिसमें ये भी बताया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया था। क्यों किया था कि लोग, जो भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता लोग हैं, ये सब लोग एक मीटिंग करके और सारे देश की जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं, इस कांग्रेस के समक्ष रखेंगे, तो अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो उसका समाधान निकालेगी। लेकिन हुआ ये कि इससे लोग एकजुट होने लगे, लोगों को एक मंच मिल गया, जो बड़े नेता थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको एक मंच मिल गया एक होने का, और सभी लोगों को मीटिंग करने का, सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का ये मौका मिल गया, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी वजह से बाद में चल के, आगे चल के अंग्रेजों ने ही इसका स्थापना किया, और अंग्रेजों ने ही इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है, बंद कर दिया था। लेकिन ये ऐसा बंद हुआ नहीं, क्योंकि सभी लोगों में चेतना जाग चुकी थी, सभी लोग अपने से करने लगे, जरूरत क्या थी अंग्रेजों की, ठीक है। सभी लोग खुद ही मीटिंग करने लगे। अगला देखिए, महान नेताओं का योगदान। महान नेता जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अब देखिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, ऐसे ऐसे लोग का जब उदय हुआ, तो इन्होंने समाज में एक अलग चेतना जगाई, समाज को एक अलग ही रास्ते पर ले गए, और देश प्रेम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई, और अपना एक अलग देश बनाने का आह्वान किया, जिससे कि काफी हद तक राष्ट्रवाद की भावना जागी। अगला देखिए, विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। देखिए, जब लोगों में चेतना जग गई, लोग पढ़े लिखे होने लगे, और लोग जब एक दूसरे से मिलने लगे, विदेशों में भी जाने लगे, तो उससे क्या हुआ कि पता चला कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, इन देशों में भी
राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, वहां पर भी क्रांति हो चुकी थी। क्रांति होने के बाद वहां पर भी लोग वो देश आजाद हो चुका था और एक संविधान वहां पे भी बन चुका था। इसके वजह से ये इसका भी देश में राष्ट्रवाद के उदय में काफी असर पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के पढ़ते चलिए। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि आगे आपको परीक्षा में इससे काफी हद तक मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।